प्रिय भक्तों, दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और अनंत चतुर्दशी के दिन किस तरह से भगवान की पूजा करके आप गणपति विसर्जन कर सकते हैं और साथ ही इस दिन 14 गांठ के मनोकामना प्राप्ति धागे का प्रयोग जरूर से करें और किस तरह यह धागा आप बनाएंगे और अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का आनंद आज के इस वीडियो के साथ जरूर से लीजिएगा। अंत तक जरूर बने रहिए और विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं लेकर के भगवान का प्यारा सा नाम हरे कृष्णा ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आपको बताऊंगी साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा विधि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अनंत चौदस का धागा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। तो ऐसे में विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन लोगों के घरों में गणपति बप्पा पधारे हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी मनाते हैं और इसके बाद ठीक 11वें दिन पर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बाप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है। उनकी मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है और इसी के साथ गणेशोत्सव का पर्व भी समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा के अलावा भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं और इस शुभ अवसर पर लोग पूजा करने के साथ ही दाएं हाथ में 14 गांठों वाला अनंत धागा या रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि अनंत धागे से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, उसे किसी चीज का कोई भय नहीं रहता और श्री हरि की कृपा से उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 गांठों वाले अनंत सूत्र को बनाने के लिए आज के दिन कच्चे धागे में 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की ओर धागे की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसके बाद इस अनंत सूत्र को पुरुषों को अपने दाएं और महिलाओं को बाएं बाजू में बांधना चाहिए। आपको बाजार में भी बने बनाए यानी 14 गांठों वाले अनंत सूत्र मिल जाएंगे, जिन्हें आप विधि विधान से पूजा करके अपनी बाजू में बांध सकते हैं। ध्यान रखें कि अनंत सूत्र को केवल हाथ या गले में ही धारण किया जाता है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहली गांठ में भगवान अनंत, उसके बाद आर्षिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। आप हर गांठ लगाते समय इस प्रकार कह सकते हैं, ओम अनंताय नमः, ओम ऋषिकेश नमः, ओम पद्मनाभ नमः इत्यादि। ऐसी मान्यता है कि अनंत सूत्र बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन, धान्य, सुख, संपदा और संतान आदि की कामना से भी इस व्रत को किया जाता है। अनंत सूत्र को धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। कहते हैं कि कंडन ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बंधा देखा तो इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकालकर इसे जला दिया, जिसके कारण ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा। अपनी भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्ष तक घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें फिर से सुखी और धनवान बना दिया। अनंत सूत्र को वैसे तो 14 दिन तक बांधा जाता है, लेकिन कुछ लोग अगले साल की अनंत चतुर्दशी तक यानी पूरे 1 साल तक भी इस धागे को धारण करते हैं। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो आप 14 घंटे के लिए भी अनंत सूत्र को बांध सकते हैं। विसर्जन आपको विधि विधान से करना होता है, जिसके लिए आप इस धागे का भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि किसी पवित्र साफ जगह में गड्ढा खोदकर उसमें इस धागे को दबा सकते हैं। ध्यान रखें कि जिस दिन आप इस धागे को खोलेंगे उसको आप अगली चतुर्दशी आने तक किसी साफ पवित्र जगह पर संभाल कर रख दें। अगले साल जब अनंत चतुर्दशी का त्योहार आए तब आप पहले इस धागे को विसर्जन कर दें, उसके बाद नए धागे की पूजा करके अपने बाजू में धारण करें।
इस धागे को आप कलाई में, बाजू में या गले में धारण कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर सोमवार दोपहर 3:01 से और 17 सितंबर मंगलवार की सुबह 11:04 पर यह तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 17 सितंबर मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। और सबसे विशेष बात कि इस बार भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत भी 17 सितंबर मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से 11:44 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 6:05 पर होगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से 6:30 से 4:05 तक रहेगा। गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें सुबह का मुहूर्त सुबह 9:01 से दोपहर 1:47 तक, दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:09 से 4:04 और शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:51 से रात 9:19 पर। इस दिन गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करके धूमधाम से उन्हें विदाई दी जाती है और अगले वर्ष फिर से अपने घर पर विराजमान होने की प्रार्थना की। अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे करते हैं और धागा कैसे बनाकर तैयार करें। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और अनंत चतुर्दशी का वर्णन अग्नि पुराण में भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर अगर पूजा की जाए तो जीवन में आई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और इसी दिन गणपति भगवान की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ अनंत सूत्र भी पूजा जाता है, जिसे पूजा करने के बाद में बाजू में धारण कर लिया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने 14 लोकों की रचना की और उनके पालन और पोषण के संरक्षण के लिए भगवान 14 रूपों में प्रकट हुए। यह रूप अनंत प्रतीत होने लगे, इसलिए इन्हें अनंत नाम दिया गया। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र धारण करने से भगवान विष्णु सभी भय दूर करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत सूत्र बुरी नजर से सुरक्षा भी प्रदान करता है। अनंत सूत्र में लगी 14 गांठें 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह 14 लोक हैं: भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतलज, तलात, मातल और पाताल लोक। इन 14 गांठों को भगवान विष्णु के 14 रूपों यानी अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी से अगले 14 दिन या पूरे 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, पूजा पाठ करता है और 14 गांठों वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्त जनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अनंत चतुर्दशी की सबसे सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान नारायण को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करके गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। फिर आचमन करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद आप घर में मंदिर के पास में ही पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक चौकी की स्थापना करें, जिस पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। अब तस्वीर के सामने ही कलश की भी स्थापना करें। पूजा करने के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य आदि,
और आज के दिन विशेष रूप से अनंत सूत्र बनाया जाता है। आपको बाजार में भी रेडीमेड अनंत सूत्र बना हुआ मिल जाएगा। यदि आप खुद से ही बनाना चाहते हैं तो कच्चा सूत जिसे हल्दी में डुबोकर आप पीला रंग लें और उसमें फिर 14 गांठ पूजा करते समय लगाएंगे तो कच्चे सूत को आप रख सकते हैं, या 14 गांठों वाला जो अनंत सूत्र बना बनाया मिलता है उसे आप पूजा सामग्री में जरूर रखें। सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष एक पात्र में आप जो अनंत सूत्र है उसे रखें। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को भी आज के दिन अनंत सूत्र बांधना चाहिए, क्योंकि यह एक रक्षा कवच के रूप में काम करता है। एक रक्षा कवच की तरह आपकी सदैव रक्षा करता है, बुरी नजर से बचाता है और आपकी अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है। तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम से एक एक अनंत सूत्र आपको पात्र में रख देना चाहिए। एक ही पात्र में रखकर आप पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले दीप जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से या सादे जल से स्नान कराएं। तस्वीर है तो गंगा जल छिड़क कर स्नान का भाव करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। वस्त्र रूपी मौलिया कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा का विधान है और कोई भी पूजा गणेश भगवान जी से ही प्रारंभ होती है। तो गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है और अनंत सूत्र में लगी 14 गांठें 14 भवनों का 14 लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर गांठ लगाते समय भगवान विष्णु के 14 अलग अलग नामों का उच्चारण किया जाता है। ये नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे और आप मेरे साथ भी इन मंत्रों को बोल सकते हैं। इन नामों का उच्चारण आप हर गांठ लगाते समय कर सकते हैं। यह नाम है ओम अनंताय नमः, ओम अर्षिकेश नमः, ओम पद्मनाभ नमः, ओम माधवा नमः, ओम वैकुंठा नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम त्रिविक्रमा नमः, ओम मधुसूदना नमः, ओम वामनाय नमः, ओम केशवा नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम दामोदरा नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार 14 गांठें लगाने के बाद आप अनंत सूत्र में हल्दी कुमकुम केसर लगाएं और भगवान श्री विष्णु के चरणों में इस सूत्र को अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ रहता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान के मंत्रों का यथासंभव जाप आप कर सकते हैं और फिर हाथ में पुष्प लेकर आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको कथा सुननी चाहिए। और यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, केवल फलाहार किया जाता है। व्रत सुबह से लेकर शाम तक रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद पूजा करने के बाद व्रत का पारणा कर लिया जाता है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा करते समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प भी आपको लेना चाहिए कि आज आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने जा रहे हैं। पहली बार यदि आप रख रहे हैं तो आप कितने वर्षों तक इस व्रत का पालन कर सकते हैं उसका संकल्प भी ले सकते हैं, नहीं तो आप केवल इसी बार का संकल्प भी ले सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप का भी स्मरण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के शेष नाग पर लेटे हुए रूप की पूजा की जाती है। यदि आपके पास ऐसी प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो जो भी भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर है आप उनका स्मरण करके उनका पूजन भी कर सकते हैं। पूजा करने और कथा समाप्ति के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। भगवान को तुलसी पत्र रखकर मौस फलों का, मिठाइयों का जो कि दूध से बनी हुई हो या पंचामृत का भोग लगाएं। फिर इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण करना चाहिए। जो पुरुष हैं उन्हें अपनी दाई भुजा में, अपनी दाई कलाई में या अपने गले में धारण करना चाहिए और जो भी महिलाएं हैं उन्हें अपनी बाई कलाई में या बाई भुजा में अनंत सूत्र को धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र को शरीर के ऊपरी हिस्से में ही धारण किया जाता है और अनंत सूत्र बांधने के बाद आप 14 ब्राह्मणों को, यदि आपकी की सामर्थ्य हो तो उन्हें अपने घर पर बुलाकर सात्विक भोजन करा सकते हैं। 14 की संख्या में आज के दिन दान देना शुभ रहता है। अनंत सूत्र बांधते समय एक बात का ध्यान आपको रखना है, यदि आपने पिछले साल वाला अनंत सूत्र अभी भी धारण किया हुआ है तो सबसे पहले पुराने अनंत सूत्र को आपको विसर्जित करना होता है
उसे हाथ से हटाना होता है। उसके बाद नया अनंत सूत्र धारण करके आपको पुराने अनंत सूत्र को भूमि विसर्जन कर देना होता है। यानी कि पीपल के पेड़ की जड़ में या अपने ही घर में गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर उस जो धागा है उसे विसर्जित कर देना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। अनंत सूत्र को कितने दिनों तक हाथ में धारण किया जाता है तो देखिए, कुछ लोग पूरे साल भर धारण करते हैं, कुछ केवल 14 दिनों तक धारण करते हैं और जिनकी सामर्थ्य ऐसी भी ना हो वे 14 घंटे भी यदि अनंत सूत्र को धारण करते हैं तो उन पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अनंत सूत्र को खोलने के बाद आप उसे किसी पवित्र जगह पर रख दें ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो सके और जब अगले साल अनंत चतुर्दशी का पर्व आए तो आप इस अनंत सूत्र का भूमि विसर्जन कर सकते हैं। पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि जब आप पूजा करें तो मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दान की सामग्री भी रखें, जिसका दक्षिणा सहित दान आपको किसी योगी ब्राह्मण को या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन से करना चाहिए और व्रत का पालन करने से पहले गौ माता को आप भोजन या फल या हरा चारा खिला सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के व्रत में नमक का सेवन आपको अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद करना चाहिए और फिर उस समय पूजा करने के बाद आप एक दिन पहले प्रयोग की गई जो भी पूजन सामग्री है, जैसे कि पुष्प या जो भी अन्य सामग्री है, उसका विसर्जन कर सकते हैं और चौकी भी हटा सकते हैं। आज के दिन आप चतुर्दशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिए, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटुवचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्युत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य अर्षि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य अर्षि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वहीं व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य अर्षि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य अर्षि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य अर्षि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अर्षि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई और विपत्तियां आईं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। जिस प्रकार युधिष्ठिर को जीत की प्राप्ति हुई, इस प्रकार आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।